हेलो गाइस, वेलकम टू मिट्ठूज अनदर व्लॉग। सही आ रहा है। तो गाइस हम आए थे हॉस्पिटल, अंदर व्लॉग नहीं बनाया मैंने, ठीक है। शर्म लगती है यार, ऐसा नहीं कर सकूँ ना। तो हम आए थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड के लिए तो मना कर दिया। अभी दवाई दी है कि जैसा मतलब है ना कि दवाई खा के देख लो सुबह तक, अगर आराम हो जाता तो ठीक है, ना तो फिर सुबह अल्ट्रासाउंड के लिए भेज देंगे। खाली पेट होएगा ना, क्योंकि पेट में दिक्कत बताई गई है बहुत ज़्यादा। कह रहे बाहर का खाने से हो रही होगी, या तो क्योंकि कह रहे कि बाहर का खाने से होता है ज़्यादा मैदा है ना, पेट में चिपक जाता है, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या कह रहे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बाहर का खाने से तो दिक्कत हो रही है अम्मा, मैदा जो चिपका पड़ा वो निकलेगा तो सही, दवाई दूई से चक्कू चुक्कू मार देंगे पेट में इसके। अब और क्या, वो मैदे की वो कहते हैं ना, वो छोले भटूरे वाला मैदा, इतना सारा मैदा आया पेट के अंदर। यार छोले भटूरे रेडी ला लो तुम, मैदा बनाने की मशीन आ गई तुम्हारे घर। ऐसे क्या रहा है, देख लो जी। अभी दवाई ले ली है, कल सुबह तक की दवाई ली है। अगर आराम होना होगा तो उस दवाई में हो जाएगा, ना तो फिर सुबह जाना पड़ेगा। द्वारका सेक्टर 12 में है कोई लैब, वहाँ पे करेंगे वो अल्ट्रासाउंड वगैरह। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कितनी देर में आएगी यार? शाम तक 7 रिपोर्ट आएगी। जब देखो, जब कंफर्म पता लगेगा कि क्या दिक्कत है क्या, क्योंकि 4-5 दिन से हो रहा है इसके। पहले तो कम था, मतलब झेलने लायक, सहन करने लायक था पहले, पर इसको ज़्यादा हो रहा है कि आवाज़ निकलनी बंद होगी इसकी वजह, इसलिए लाना पड़ा डॉक्टर के। अब चलते, एक काम है छोटा सा वो भी कर लेते हैं, बाकी देखो आराम होएगा नहीं होएगा। कभी रात को इसके साथ, तो रात में तो ये खुला रहता होगा यार हॉस्पिटल तो ना, भाई लिख रहा है 24/7 इमरजेंसी। फिर बोल दिया ना कि अगर रात को ज़्यादा दिक्कत हो तो आ जाना, कोई नहीं, यहीं मिलेंगे डॉक्टर। तो चलो गाइस मिलते हैं आगे। अब देखो भूख लग रही है, इसको खिला, तो बाहर का तो खिला नहीं सकता। अब एक ढाबे पे खिचड़ी बनवाता हूँ इसके लिए, सही है। एक ढाबा है हमारे, उससे खिचड़ी बनवाऊँगा, काली वो उड़द की दाल की, क्योंकि चिकना और तला हुआ और बाहर का, मतलब बाहर का सारा ही बंद कर दिया कि अभी जब तक आराम नहीं होता ना बेटा, बाहर का मत खाना बिल्कुल। चलो हमारे साथ चलो, अभी देखते हैं आगे क्या करेंगे हम। मैं ही खाऊंगा अब तो बाहर का सारा, मोमोज की प्लेट, एक फ्राइड राइस और कोफ्ते उसके साथ और मंचूरियन। तो चलो गाइस मिलते हैं यार। फाइनली गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल नितेश ने आपको बताया होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, आज भी वैसी ही है। मतलब वो दर्द है ना, वो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कैसा पेन है, क्योंकि मैं टच भी कर रही हूँ ना अपने पेट को। क्या रहा ना, उसकी वजह से हो रहा है वो यार। किसकी वजह बाहर से? के खाने की वजह से। क्योंकि मैं अपने अगर मेरा पेट कहीं टच भी हो रहा है ना, मैं हाथ भी लगा रही हूँ, नितेश हाथ लगा रहे हैं, तो मेरे पेट में तब भी पेन हो रहा है। मतलब हाथ लगाने से भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है और स्वेलिंग भी हो रही है मेरे पेट पे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पेट पे, वैसे तो मेरा पेट मोटा ही है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पेट पे स्वेलिंग हो रही है। तो देखते हैं अभी। और रात में डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने वही बात है, एकदम से अल्ट्रासाउंड नहीं करते, तो उन्होंने सोचा गैस वैस का पेन होगा। उन्होंने मुझे गैस की दवाई दी थी, पीने के लिए भी दी थी, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा शाम से अब तक। तो कि मुझे अल्ट्रासाउंड करानी है, मेरे माइंड में है, क्योंकि 1% मुझे पहले भी हो जाती थी और हुई भी है। देखो बहुत अजीब सा पेन होता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है मुझे, तो मुझे पहले भी हुई है काफ़ी बार। तो मुझे यही लग रहा है कि एक रीज़न कि कहीं ना कहीं, क्या पता, फूड पॉइजनिंग हो गई हो मुझे। बाकी अब देखते हैं, चेक कराएंगे। अब अल्ट्रासाउंड के अब मुझसे बिल्कुल नहीं रुका जा रहा, क्योंकि ये पेन है ना जो बस मतलब बर्दाश्त ना करने वाला भी है, आप बोल सकते हो। क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस दर्द में हूँ, बट मैं अवॉइड कर रही थी। तो मतलब बीच में ठीक भी हो रहा था, तो मैं अवॉइड कर रही थी कि चलो हो जाएगा। बट अब ये है कि ना मैं इसको अवॉइड कर पा रही हूँ, और ना मतलब अब तो जा ही नहीं रहा है कि 1% भी ठीक नहीं हो रहा है कि जो मैं इसको अवॉइड करूँ। तो सीरियस कंडीशन भी हो सकती है, क्या पता बाद में पता चल रहा है कि कुछ सीरियस मैटर निकल कर आया है, तो फिर वही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा कि हम पहले ही चेक करा लें। ये रहे नितेश।
हेलो गाइस, ये रही मेरी बच्ची। कहाँ गई मेरी बच्ची? मेरी बच्ची सो गई। जैसी गाड़ी में एसी चलता है वैसे ही सो जाता है। और तो चलो अभी आई हूँ मैं हॉस्पिटल। कल भी आके गई थी, बताया होगा नितेश ने आपको। कल तो मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी। आज भी आई हूँ। अब देखो अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर जाएंगे। जैसी रिपोर्ट आएंगी आपको बताऊंगी, नितेश बता देंगे। गाइस फाइनली मैं इस हॉस्पिटल में ही आई थी, क्योंकि वहाँ पे भी है एक कल्याणी हॉस्पिटल, बट मैं वहाँ नहीं गई तो मैं यहीं आ गई, क्योंकि ये घर के पास ही था। तो देखते हैं अब क्या रहेगा क्या नहीं। तो गाइस अल्ट्रासाउंड के लिए तो क्या है, मेरा जो उन्होंने लास्ट इवनिंग पे मैं दवाई लेके गई थी, डिस्क्रिप्शन और दवाइयाँ वो घर पे ही रह गई हैं। तो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि उसमें ही लिखते कि अल्ट्रासाउंड के लिए कौन सा अल्ट्रासाउंड होगा। तो अभी वो घर पे रह गया, बट इन्होंने बोला कि डॉक्टर हैं तो सेम दोबारा लिख देंगे और वही लिख देंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि वही डॉक्टर थे ना। क्योंकि यहाँ तो मैम बैठी हैं, इनको पता ही नहीं था, क्योंकि जो डॉक्टर थे वो ऊपर हैं, वो बुलाने गए हैं। तो वो आ जाएंगे, वो सेम चीज़ें लिख देंगे और वो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि कौन सा अल्ट्रासाउंड हो रहा है। फिर यहाँ से ये खुद कराएंगे, फिर कि हम खुद कराएंगे? खुद कराएंगे लैब से। तो फिर ये गाड़ी बुला रहे हैं, एम्बुलेंस। लैब वालों की गाड़ी होती है, एम्बुलेंस में लेके जाएंगे। अब लैब वालों की गाड़ी होती है। तो वो गाड़ी बुलाएंगे, फिर मुझे वो अल्ट्रासाउंड के लिए खुद ही लेकर जाएंगे। बाकी देखो अभी। गाइस ये चेकअप चल रहा है इसका। कम है ज़्यादा है? गाइस वो गाड़ी बुला रहे थे, बट मेरा था नहीं मन कि मैं गाड़ी में जाऊं। मन क्या करेगा जब एक बीमारी भी तो है साथ हमारे, रियो भी तो है। था भी नहीं। हाँ रियो भी है, फिर मैं रियो को नहीं छोड़ वो सकती। अलाउड करते ना करते गाड़ी में कि नहीं भाई, मैं इसको नहीं छोड़ सकती कहीं भी। और फिर कोई बात है कि उनको कुछ होना हो, ये बीमार वाला हो जाएगा फिर तो भाई। मैं इसको थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ सकती गाइस। पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं मानता। मैं बेटी, मैं पूछा, मैं रियो किसकी बेटी है? रियो किसका बच्चा है? किसका बेटा? मैं रियो किसका? ओ तो गाइस अब वो गाड़ी बुला भी रहे थे। फिर एम्बुलेंस, पता नहीं एम्बुलेंस की तरह, एम्बुलेंस की तरह जाती उसमें। फिर मुझे था नहीं, फिर मैंने कहा चलो अपनी गाड़ी है तो उसमें ही चली जाती हूँ। अभी जाके पता चलेगा। उन्होंने लिख दिया है कौन सा अल्ट्रासाउंड होना है। इसमें भी तो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि कौन सा होना है, कहाँ का होगा, मतलब खाली इतने पार्ट का होगा या इतने का। तो बस वही इसको नीचे आने के लिए कर रहा है अभी। कुछ करेगा वो तो आगे ले लेती हूँ। वो अल्फा जहाँ पे मेरा वो होगा अल्ट्रासाउंड, और रश लग रहा है बहुत ज़्यादा। बाकी अंदर जाके देखते हैं क्या मैटर है, कब तक नंबर आएगा क्या नहीं। यहाँ लैब में भेजा और मैं गई रिसेप्शन पर। उन्होंने बोला कि ठीक है आप इवनिंग में आना। मतलब यार मैं इवनिंग में आऊँ? मैंने कहा वहाँ से कॉल आया होगा। उन्होंने कॉल किया तो इन्होंने कॉल किया कि मैंने उनको, हॉस्पिटल वालों को, लैब वाले कहते कि हमने आपको बोला था कि अभी पेशेंट है हमारे पास, अभी मत भेजना, शाम तक भेजना। उन्होंने बताया नहीं अपने पैसों के चक्कर में। और अल्ट्रासाउंड भी 1200 रुपये का दे रहे हैं। हालांकि ये 700-800 तक के मैक्सिमम बीच में हो जाता है, बट वो भी क्या पता, अल्ट्रासाउंड अलग अलग होते हैं, क्या पता इतने का हो भी, मुझे नहीं पता। बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि 1200 रुपये का अल्ट्रासाउंड उन्होंने मुझे बोला है। मैंने पेमेंट कर दी, मैं तुरंत यहाँ पे आ गई अपनी कार से ही। और आगे कहते हैं इवनिंग में आना। अब गाइस एक इंसान कोई शाम तक भूखा थोड़ी रह लेगा। अब आप भी बताओ ना। अभी तो मैंने पानी पी रखा है सिर्फ, वो भी प्रेशर के लिए कि अल्ट्रासाउंड अच्छे से हो जाए। और मतलब मैं शाम तक भूखी थोड़ी रहूंगी कि मैं 4-5 बजे जब भी कोमल से जाओ बता रही थी ना कि वहाँ वो कर देंगे, वहाँ करवा लेंगे, कि मैं शाम तक भूखी नहीं रह सकती। मैंने उनको बोला कि मैं शाम तक नहीं। फिर कहते कि कल आ जाना। मुझे क्या पता यार कितनी सीरियस कंडीशन है, क्या है। इतने दिन से मैं दर्द में हूँ और ये दर्द मैं टॉलरेट कर रही हूँ, तो कह रहे कल आ जाना। मैंने कहा कितना डिले करूँ मैं, और डिले नहीं कर सकती। आप मेरे पेमेंट रिफंड कर दीजिए, मैं कहीं और से करा लूंगी। मतलब चलो उसमें सेक्टर 12 वाले में। कहाँ? ये सेक्टर 12 में बात करी थी ना। किसने? आपने? हाँ जहाँ आपने बात की थी, आप वहाँ चलो, पहले वहाँ से पेमेंट रिफंड ले लो। कि पहले चले आके ले लेंगे? ना लेके चलो। हाँ पहले ले लो। स्टाफ पीछे में जाओ यार। हाँ तो चलो गाइस, देखो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल चलाने वाले हैं ये। मतलब बंदे को सीरियस है प्रॉब्लम तो
वेटिंग में। चलो इनकी बात ठीक है, लैब वालों की, इनके पास इनको या तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर तुम इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हो तो तुम्हारी कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं नितेश से बातचीत होनी चाहिए कि भाई हमारी हॉस्पिटल आधा से। एक घंटा तो वेट कर ही ले कोई भी। हाँ, आधा एक घंटा मैं वेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आधा एक घंटा कर लूंगी। बट यार मैं भी सुबह से भूखी हूँ, 12:30 हो रहे हैं कि 1:30 बज रहा है, सुबह से भूखी हूँ। और प्लस मैं ये था कि मैं शाम तक वेट नहीं कर सकती ना, मैं शाम तक भूखी नहीं रह सकती। ऊपर से मेरे को दर्द है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है पेट में ही। कहीं और का हो तो देखा भी जाए कि हाँ चलो कोई नहीं वेट कर लेंगे, बट पेट में ही दर्द हो रहा है और मैं उस मतलब भूखी रहूं, ऊपर से मैं नहीं रह सकती। तो अभी देखूंगी मैं पेमेंट रिफंड, मैंने उनको बोल दिया क्लियरली मेरा पेमेंट रिफंड कर दो, आई कांट वेट मोर। और मैं अपना डिले नहीं कर सकती हूँ, मुझे आज ही कराना है किसी भी कंडीशन में। तो अभी जा रहे हैं हम, और फिर देखेंगे कहीं दूसरी लैब में जाएंगे। खुद ही लिख के तो उन्हें दे ही दिया है कौन सा अल्ट्रासाउंड कराना है। पता नहीं क्या बोल रहे थे यार, हमारी राइटिंग समझ में थोड़ी आएगी। होल एब्डोमेन, होल एब्डोमेन, क्या होल एब्डोमेन, होल एब्डोमेन, जो भी है अब तो डॉक्टर ही बताएंगे। तो जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे दूसरी लैब में जाकर। रियो के फैंस मिल गए हैं और ये देखो सेल्फी ले रही है दीदी अपने और बहुत खुश हो रही है, कह रही है मुझे गिफ्ट कर दो। मैंने कहा मुझे खुद गिफ्ट मिला है, मैं आपको गिफ्ट कैसे कर दूँ। गाइस मास्क लगा के पसीने आ गए, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स भी आ गई और यहाँ पे क्यूट से बच्चे फैन। हाँ हेलो, यहाँ पे क्यूट दिखाने दे देना, यहाँ पे क्यूट से बच्चे फैन मिल गए। आ जाओ, शीशा बंद कर दो। यहाँ पे ये स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही थी तो एक क्यूट मिल गया, उन्होंने रियो को पहचान लिया। ये रियो है, रियो। क्या नाम है आपका? प्रिया। कौन सी क्लास में आप? 9th। ओके, छुट्टी होगी आपकी? हाँ छुट्टी होगी। चलो बाय बाय। मॉडर्न स्कूल की ड्रेस थी तो यार शायद। हो गाइस पसीने आ गए, मास्क लगाए बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गंदी गर्मी हो रही है बाहर। तो चलो अल्ट्रासाउंड तो हो गया है मेरा, रिपोर्ट्स भी दे दिए उन्होंने साथ साथ। डॉक्टर तो ये कह रहे थे जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया कि ठीक है नॉर्मल है, और बाकी एक बार और चेक करा लूँगी। वैसे यही बता देते इतना तो, अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो जो चेक करते हैं अल्ट्रासाउंड करते हैं। और ये देखो मेरा नाम मिट्ठू लिखा है यहाँ पे, और यहाँ से मैंने कराया है और ये भी ठीक हुआ। 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया, बस 1300 रुपये का हुआ है। अरे वो 1800 का मांग रहा था यार। हाँ 1800 रुपये। नहीं तो DIY में रियो का बैट देखे, फर वाला इसका। अभी नया बैट में ना सोच सके, गर्मी लगा है यार बैट में। नहीं नॉर्मल वाला, नीचे वाला, इसको नीचे से वैसा ना एक वैसा बैट। रियो की बास्केट लेने आई थी, बहुत परेशान करने लग गया हमें, तो बास्केट तो यहाँ पे मिली नहीं, तो मैंने इसका बड़ा हो गया है तो मैंने अब ये ले लिया इसके लिए। और यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे रैबिट्स भी हैं, चिड़िया भी है। ये बड़े वाले रैबिट, ये छोटे रैबिट, ये नहीं के बच्चे हैं, अलग अलग है बच्चे हैं कि नहीं? अच्छा, और देखो कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया भी हैं और फिश भी है, सब कुछ बहुत प्यारे प्यारे। तो गाइस अभी क्या करें, तेरा क्या करें, पिंजरा ले लो इसका। पागल हो क्या करूँ तेरा, क्या करूँ मैं? ये बहुत परेशान हो रहा है, करता है जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना इतना परेशान करने लग गया बहुत ज्यादा। चलो आप यही दे दो फिर, एक इसका फूड ये वाला दे दो। नितेश ना इससे पंगे लेते रहते, देखना बेचारे को। अभी देखो ये नीचे ना, नितेश ने ना AC की हवा नीचे ही ली है, तो अभी आपको दिख रहा है कि रियो के बाल उड़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है रुक जाओ, लेटन तो दे उसने यार। गाइस देख रियो ना पूरा लेट जाता है रेस्ट। अभी देखो देखो, अभी आप देखना एकदम से उड़ जाएगा, नितेश हवा तेज कर देंगे। ये भी डर जाता है, देख रहा हवा कहाँ से आ रही है। अब देखना गाइस, तूफान उठा दिया तूफान। मैं बच्चे को छेड़ती रहती है ये ना, नींद आ रही है। चेतनी बेटी छाली लगती है इसकी है ना बेटी, आपको पंगे लेती रहती है आपसे। पर इसको गाइस हवा अच्छी लगती है, बाल बड़े हो रहे हैं ना तो बहुत अच्छा ठंडा उल्टा होके सोता है पूरे मजे में। घर आ गए हैं बस हम, रिपोर्ट्स तो शाम को दिखाऊंगी अब डॉक्टर के पास जाके। और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और अब बनाऊंगी खिचड़ी जाके। ला तो मार दी गाय। हमारी गाड़ी को हम लगाते हैं पार्किंग में। यहाँ पे और भी गाड़ी खड़ी है बट ये यूज़ की नहीं है शायद, हमें नहीं पता, और कभी कभी निकलती हैं, बट हमारी गाड़ी रोज़ ही निकलती है। ये देखो स्क्रैच
कितना ज़्यादा। ठीक कराएंगे इसे भी गाइस, इतना सही है बस। और ये रही हमारी स्कूटी। नितेश, नितेश, ये पिंक पिंक वाला स्क्रैच कहाँ से आया? ये पूरा? अच्छा, देखो देखो खुद का खुद का। बाइक लग गई। अच्छा फाइनली हम घर आ चुके हैं। सबसे पहले आते ही मेरी ड्यूटी रहती है रियो को खाना खिलाना। मैंने रियो को सेरेलैक्स खिला के सुला दिया है। अरे मेरे बाल ऐसा लग रहा वाइट हो रहे हो, लाइट पड़ रही है ना। तो रियो को तो मैंने खाना खिला के सुला दिया, वो सो गया है। अब मैं भी कुछ बनाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। बाहर का भी अवॉइड ही करूँगी यार 2-4 दिन में। भी गर्मी भी तो हो रही है ना, बहुत दिन गर्मी भी तो हो रही है ना। मैं कैसे हो रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं रात को मैं बोल रही थी खिचड़ी बनाऊंगी, बट फिर खाना घर से आ गया था। मम्मी ने कढ़ी चावल बनाए थे, कढ़ी चावल रोटी बना के भेजी थी। खिचड़ी नितेश के लिए मैं बनाऊंगी। कर लूंगा साथ अरे वो हरी वाली दाल के साथ नहीं खाते, वो देसी घी में बनती है, वो ऐसे ही खाते हैं गरम गरम, दही के साथ खाते हैं वो, दही के साथ। अरे यार वो वाली बनाओगी? वो वाली मैं नहीं यार, मुझे वाली खानी है। हरी दाल की अच्छी होती है बीमारी में। चिकन बिरयानी ऑर्डर कर लेते हैं। देख मैं भी खाऊंगा। पहले पेट तो देख ले। चलो गाइस अभी खाना वाना चल यार फिर जा रहा हूं, माला डलवा रहा हूं गाड़ी में। देख जा माला डलवा। हमारी गाड़ी कैंसिल हो गई यार, क्योंकि हमारी इस वाली गाड़ी पे भी लोन चल रहा है, जिसका भी काफ़ी अमाउंट है बाकी। ये तो है। कोई ना यार, अभी 1.5 साल ही तो हुआ, अभी चला लेंगे 4-5 साल, 15 साल है इसकी लाइफ वैलिड तो यार। बट हाँ गाइस हमारा ना 2 गाड़ी का तो देखो इतना बजट तो है नहीं। मेरा ये था कि इसकी वैल्यू लगवा लेती, इसको दे देती, तो फिर अगर ऐसा ऑप्शन होता तो ना मैं कि पक्का भी ले आती है। ऐसा ऑप्शन होना था कि ये दे के और मतलब इसी में डाउन पेमेंट हो जाती है और इसी वैल्यू तो लग गई है मेरी गाड़ी की और अच्छी लगी है, ठीक ठाक लगी है। बट वो कह रहे कि जो वो वैल्यू है ना, नहीं 5.5 लाख लग गई है, मतलब लग गई है सच्ची में, और शोरूम वालों ने ही लगाई है। बट वो कह रहे कि वो जो सारा अमाउंट है ना 5.5 लाख, वो हम अपने शो मतलब डाउन पेमेंट ही रखेंगे। मुझे लगा था पहले उन्होंने ये वाली वो बताई थी ना, क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने स्कीम बताई हाँ, थी कि स्कीम। हम आपको कि पैसे पहले देंगे। उन्होंने पहले बोला था कि हम आपको कैश दे देंगे, मतलब पेमेंट बैंक में पेमेंट कर देंगे आपकी, और उसमें से आप आधी जो आपके जो जितने भी पैसे रह रहे हैं स्विफ्ट के, जो लोन चल रहा है उसको क्लियर कर देना उन पैसों में से, और जो बाकी के पैसे बचेंगे उनको डाउन पेमेंट कर देना, है ना। बट अब वो क्या है कि स्कीम चेंज हो गई। अब वो कह रहे हैं कि आपको पूरी 5 लाख पेमेंट देनी पड़ेगी, 5-5.5 लाख जो भी है डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। गाड़ी हमारे पास आ गई, वो हमारी डाउन पेमेंट हो गई, आपको अपने अलग पैसों से लोन क्लियर करना पड़ेगा। तो ये तो फिर अभी 3.5 का तो रह रहा होगा, 3 का तो रह रहा होगा, तो 8 लाख रुपए। चलो 5-5.5 तो हो गए, वो गाड़ी दे दी ठीक है, बट वो 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं एकदम। और अभी तो अपने भी अलॉय डलवा गए, इसी को 5-7 साल खर्चेगी इसमें आराम से। नहीं तो है यार बहुत अच्छी गाड़ी है सच्ची में। वो शोरूम वाला खुद ही कह रहा है स्विफ्ट की वैल्यू कभी कम नहीं होती। और आगे भगवान की जैसे इतना बजट हुआ तो मैं इस गाड़ी को कभी सेल नहीं करूंगी, फिर ये भी रखेंगे, नहीं एक और ले आएंगे। बट उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है यार। गाड़ी तो क्या है, हाँ जब मैं बताती हूँ गाड़ी तो पता है क्या है। गाड़ी तो देखो मेरा काम चल रहा है, मैं किसी मांगी तांगी दूसरों की गाड़ी को मैं नहीं जाती, और ना मुझे मतलब वही बात है कि भगवान के दया से मेरे पास गाड़ी है, मेरा जो काम है गाड़ी का चल रहा है, तो नई गाड़ी की ज़रूरत तो मतलब वो तो एक ठीक है, बस मन बन गया तो ले लेते हैं, अपनी गाड़ी देकर ले लेते हैं। बट सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है, उसने यार लालच दे दिया शोरूम वाले ने यार। चुप। पर सबसे डाउन जरूरी पेमेंट चीज इसी में हो जाएगी, हाँ! सर इसी में ये हो जाएगा, सबसे जरूरी चीज ये क्या दो है? और नहीं ले जाओ। मगर ठीक है जी कर दो काम। पर सबसे जरूरी चीज एक है फ्लैट, जो मुझे काफी टाइम से है इतनी सारी बात क्यों कर रही है पीछे यार, कि लेना है यार, वही तो ना। तो इसीलिए अभी देखेंगे कुछ, क्योंकि अपने देश की जॉब लगने वाली है ना गाइस। अब मेरे हस्बैंड जॉब पे जाएंगे, 20 लाख रुपए महीना। देख पता नहीं ये तो गाइस। तो चलो गाइस मैं कुछ बना लेती हूँ पहले, उसके बाद आपसे बात करेंगे। हर महीने गाड़ी गिफ्ट करा करूँगा, तो 20 लाख रुपए महीना हर महीने ले। 20 लाख को कौन सी गाड़ी है मंथली एंड 20 लाख में गाड़ी ना आती यार, कैसी बात कर रही है। 20 लाख की नैनो ले आ करूँ, शोरूम खुलवा दूँ नैनो का। बाय गाइस,
सस्ती होगी यार, तो 10 लाख की होगी कौन? नैनो, 5 लाख 2-2.5 लाख की बस 3 की होगी वही ले ले यार फिर तू, 3-4 वही ले लेना फिर तू। छत चाहिए सर के ऊपर बस। हमारे पास है, हमें ज़रूरत नहीं है अभी लेने की। गाइस इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे, होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्रे करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मेरे दर्द गायब हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।